हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन का गुणा, क्रमचय गुणन, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, जैसा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले मान लिया कि सेट S जिसमें n अवयव है, S क्या एक सेट है, ठीक है, जिसमें n एलिमेंट्स है, ठीक है। और साथ में ये भी मान लिया कि F और G सेट S के दो परम्यूटेशन है, ठीक है। तो परिभाषा से, चूंकि परिभाषा से दोनों समुच्चय सेट S पर एकैकी और आच्छादक फलन है, और ये जो है गोफ GOF गोफ, यहाँ पे जो GOF में ये क्या है? ये कंपोजिशन है। क्या है? कंपोजिशन बोलते हैं इसको, परम्यूटेशन कंपोजिशन, एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन है। गुणन संक्रिया मान लो, इस तरीके से कह सकते हो। परम्यूटेशन में गुणन संक्रिया के लिए ये ऑपरेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन फलनों को जब दो या दो से अधिक फलन संयुक्तों के गुणा हो या उनके बीच में जो भी ऑपरेशन लगे उसको बोलते हैं संयुक्त फलन, ठीक है। तो संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन गोफ और फोग सेट S पर इस प्रकार है कि जो स्वयं समुच्चय S पर एकैकी आच्छादक यानी 1 1 और 1 2 फंक्शन है। इनको कैसे डिफाइन किया गया है? इनको हम डिफाइन करते हैं, देखिएगा यहाँ पे गोफ, जैसे हम क्या करते हैं, इधर देख लीजिए, f ऑफ x बराबर कुछ होता है, जैसे x स्क्वायर हो गया, जहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये इस टाइप से फंक्शन दिया हुआ होता है, उसको x पे अपन क्या कर रहे हैं, x पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे जो गो फंक्शन है, GOF जो फंक्शन है, उसकी पॉइंट x पे वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर रखे हैं? इसकी वैल्यू ऐसे डिफाइन है कि सबसे पहले हम पॉइंट x का फंक्शन f पे वैल्यू क्या है ये पता लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से जो वैल्यू मिलती है उस पॉइंट पे g फंक्शन जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और जो फाइनल जो वैल्यू आती है वो किसकी होती है? गोफ x की, ठीक है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल आगे लेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि f ऑफ 3 बराबर 5 है और G5 बराबर 9 है। क्या है? 9, ठीक है। तो हम गोफ क्या निकालेंगे? गोफ, अब मैं x की जगह क्या ले लेता हूँ, x की जगह 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो गोफ की पॉइंट 3 पे मान लीजिए x क्या है, यहाँ पे x बराबर 3 है, तो 3 पे पॉइंट 3 पे गोफ की वैल्यू क्या है ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले फंक्शन f पे 3 की वैल्यू चेक करते हैं। तो फंक्शन f पे 3 की वैल्यू क्या है? f ऑफ 3 इक्वल 5। तो इसका क्या मान आया? g ऑफ और f3 5 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की? पॉइंट 3 पे 5, ठीक है। अब ये क्या हो गया? GO5 5.5 पे g की वैल्यू क्या है? फंक्शन g की 9, ठीक है। यहाँ से तो फाइनली गोफ की पॉइंट 3 पे वैल्यू क्या आ गई? 9, ठीक है। यहाँ से तो ये ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही अगर फोग हो, ये फॉर ऑल x कहाँ से आ रहा है? ये पॉइंट, ये हम x सेट S पे डिफाइन कर रहे हैं। गोफ जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, इसको संयुक्त फलन को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो जो कंपोजिट फंक्शन गोफ है या फोग है, उसको हम सेट S पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे? सेट S से लेंगे। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, सेट S, ठीक है। ऐसे ही फोग में सबसे पहले पॉइंट x की वैल्यू फंक्शन g पे निकालेंगे, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है। उसके बाद हम
एफ पे निकालेंगे और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, फोग फंक्शन, फोग कंपोजिट फंक्शन फोग की वैल्यू पॉइंट एक्स पे होगी। ठीक है, ऐसे ही ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल एक्स सभी एस के अवयवों को लिए। ठीक है, तो ये हुआ इसका डेफिनेशन गुणन का कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, अब अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन अच्छे से। अब एक नोट है 2 पॉइंट्स का। तो पहला पॉइंट है नोट का कि क्रमचय गुणन गोफ को हम क्या लिख सकते हैं, क्रमचय गुणन जो परमुटेशन का प्रोडक्ट होता है उसमें गोफ होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट GF भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ग्रुप में देखा बच्चों कि A स्टार X है तो हम उसको AX भी लिख देते हैं डायरेक्ट, बिकॉज कई बार ये जो संक्रिया होती है इसको ना लिखो, अगर लिखी हुई नहीं है संक्रिया तब भी हमें क्या समझना है कि इनके बीच में संक्रिया है, कोई ना कोई ऑपरेशन है। ऐसे ही यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये कंपोजिशन है, कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, यहाँ पे है नहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हमें क्या समझना है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन है। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं समझना कि इनके बीच में केवल गुणा ही है, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। तो ऐसे ही परम्यूटेशन के बीच में क्या होता है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी मतलब गुणन। तो यहाँ पे ये क्या है, एक गुणन संक्रिया है। ठीक है, तो हम गोफ को क्या लिख सकते हैं, इन जनरल GF भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम फोग को हम लिख सकते हैं FG। ठीक है, पहला पॉइंट यही बता रहा है कि गोफ को हम GF से भी व्यक्त कर सकते हैं और क्रमचय गुणन फोग को FG से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फोग है वो क्या है, फोग यहाँ पे समझिएगा, फोग जो है ये फंक्शन f और g का क्या है, क्रमचय गुणन। इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या है, पहला फंक्शन f है। ठीक है, दूसरा है g, तो इसको बोलते हैं f और g का क्रमचय गुणन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोग को f और g का क्रमचय गुणन। ऐसे ही इसी प्रकार गोफ को हम कहते हैं g और f का क्रमचय गुणन। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्रमचय को मल्टीप्लाई आपस में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे जो परम्यूटेशन आएंगे सेट एस में डिफाइन कर रखे हैं, चाहे एस हो चाहे कंपोजिट फंक्शन हो, फोग लाइक और गोफ, तो उनकी डिग्री n होगी, क्योंकि समुच्चय n में अवयवों की संख्या कितनी है, समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है। ठीक है बच्चों, तो हमने कल पढ़ा था कि जिस समुच्चय पे हम परम्यूटेशन डिफाइन करते हैं तो परम्यूटेशन की घात डिग्री उस समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ समुच्चय में कुल अवयव कितने हैं, n है। ठीक है, ऐसे ही अब हम एग्जाम्पल लेंगे।
इसमें हम बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं S4, ठीक है। क्या ले लेते हैं? S4। S4 लेते हैं यहाँ से। माना S में कितने एलिमेंट हैं? 4, 1 2 3 और 4। तो हमने देखा था कि इसमें कुल कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, कितने परम्यूटेशन होंगे? तो कुल परम्यूटेशनों की संख्या कुल परम्यूटेशन इन S ऑन सेट S बराबर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, आपने 12th में देखा होगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1 कितना? 24, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे ही लिख लिए जानने के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। अब इसमें कोई 2 परम्यूटेशन ले लेते हैं। माना F बराबर 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये क्या है? इधर लिखते हैं, ठीक है। और G बराबर के 20 ये ले लेते हैं। इसमें S में कितने परम्यूटेशन होंगे? 24। 24 में से हम कोई भी 2 परम्यूटेशन ले लेते हैं, उनका गुणा करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो कोई दूसरे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माना F और G सेट S के 4 घात के 2 परम्यूटेशन है। क्या है? परम्यूटेशन मीन क्रम से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक एक पॉइंट पे F की पॉइंट 1 पे वैल्यू चेक करते हैं, 2 पे, 3 पे, ऐसे, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से कि F की 1 पे कितनी है? 3, ठीक है। F की 2 पे कितनी है? 1, ठीक है। ऐसे ही F की 0.3 पे 4 है, ऐसे ही F की 0.4 पे वैल्यू 2 है, ठीक है। इसी प्रकार G पे, फंक्शन G पे हम चेक करते हैं 0.1 की वैल्यू, 0.1 पे फंक्शन G की वैल्यू 2 है, ठीक है। और 0.2 पे फंक्शन G की वैल्यू 3 है, 0.3 पे फंक्शन G की वैल्यू 4 है, और 0.4 पे फंक्शन G की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये है।
अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले फोग निकाल लेते हैं। तो फोग ऑफ एक्स मीन्स सबसे पहले मान लीजिए फोग की 0.1 पे वैल्यू निकालनी है, तो क्या आता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया था, देखिए ऊपर। पहले जी पे पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, जी की 1 पे वैल्यू क्या है, देखिए जी की 1 पे 2 है, तो एफ ऑफ अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना इसकी जगह, क्योंकि जी की 1 पे वैल्यू 2 है। ठीक है, अब एफ की 2 पे वैल्यू क्या है, एफ की 2.2 पे वैल्यू फंक्शन एफ की 1 है, तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो फाइनली फोग की 0.1 पे वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही फोग की 0.2 पे वैल्यू क्या आएगी, फोग की 0.2 पे वैल्यू एफ ऑफ जी की, सबसे पहले जी की निकालते हैं 0.2 पे वैल्यू, तो जी की क्या है, जी की 2 पे वैल्यू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिख दिया ना, जी ऑफ 2 बराबर 3 है। ऐसे ही एफ की 3 पे वैल्यू क्या है, यहाँ से 4 है, क्या है 4, तो फाइनली फोग की 0.2 पे वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही फोग की 0.3 पे वैल्यू 3 पे, जी की वैल्यू क्या है 0.3 पे 4, और एफ की 4 पे वैल्यू 2 है। ठीक है, तो क्या आ गई, 2 आ गई, किसकी, फोग की 0.3 पे वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही फोग की 4 पे वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, एफ जी की 4 पे वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही एफ की 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 3, तो फोग की 0.4 पे वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, आपको इससे भी आसान तरीका बता दूंगा मल्टीप्लाई करने का, लेकिन सभी मेथड्स आप समझ लीजिए। एक बार सभी मेथड समझा देता हूँ बारी बारी से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोग की वैल्यू सभी एक्स पे, जैसे एफ को इस टाइप से लिखा है परम्यूटेशन को, तो अब जो फोग से दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नया परम्यूटेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे फोग है यहाँ से, तो फोग की 1, 2, 3 और 4 पे वैल्यू, जैसे एफ की 0.1 पे वैल्यू क्या है 3, 0.2 पे वैल्यू 1, 0.3 पे वैल्यू 4, 0.4 पे वैल्यू 2 है। ऐसे ही फोग की हमने चेक कर ली, फोग की 1 पे क्या है 1 है, तो 1 पे क्या लिख देंगे 1। ऐसे ही फोग की 2 पे वैल्यू क्या है, फोग की 2.2 पे वैल्यू है 4। ठीक है, क्या है 4, तो 2 के नीचे 4। ऐसे ही फोग की 3 पे वैल्यू 2 है, क्या है 2 है, और फोग की 0.4 पे वैल्यू क्या है 3 है। तो ये हम परम्यूटेशन बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, फोग की 0.1 पे वैल्यू 1 आ रही है, 0.2 पे वैल्यू 4 आ रही है, 0.3 पे वैल्यू 2 आ रही है, और 0.4 पे वैल्यू 3 आ रही है, और ये हमने इस तरीके से चेक किया है। ठीक है, अब
ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, गोफ की, किसकी, गोफ की, ठीक है। तो अब हम गोफ की निकालते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको ये सब कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, इसके नीचे, ठीक है। या फिर यहाँ मैं निकाल लेता हूँ गोफ की, गोफ की 0.1 पे वैल्यू क्या आएगी, जी और एफ ऑफ एक्स। तो एफ यहाँ पे 1 पे चेक कर रहे हैं ना अपन, तो क्या आएगी, एफ की 1 पे वैल्यू क्या है, 3, तो एफ ऑफ 1 की जगह 3 रख देंगे। और जी की 3 पे वैल्यू क्या है, वहाँ से 3 पे वैल्यू 4 है, तो गोफ की 1.1 पे वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही गोफ की 0.2 पे वैल्यू, 0.2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की 2 पे वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ से, ठीक है। और जी की 1 पे वैल्यू क्या है, 2 है। ऐसे ही गोफ की 0.3 पे वैल्यू, एफ की 3 पे वैल्यू क्या है, यहाँ से 4 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0.4, और जी की 0.4 पे वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और लास्ट गोफ की 0.4 पे वैल्यू, एफ की 0.4 पे वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ से क्या है, 2 आ रही है। और जी की 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो फाइनली ये आ गया, यहाँ से क्या आ गया, गोफ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट आप 1 2 3 4 ऐसे क्रम से ना लिख करके, मान लीजिए अगर आप ऐसे लिखोगे ना कि 1 कैसे भी लिख लो, आपकी जैसे मर्जी, 1 के बाद में अगर 3 लिखना चाहो 3 लिख लो, 4 लिख लो, या कोई जरूरी नहीं 1 से स्टार्ट करो, आप 3 से स्टार्ट कर दो, फिर 3 1 4 2 ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब गोफ की 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। और गोफ 2 की वैल्यू 2 आ रही है। और यहाँ से हमारे को पता है कि गोफ की 0.2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। 3 पे 1 आ रही है, और 4 पे 3 आ रही है। ऐसे ही यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से देख के लिख दो, 3 पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। 3 पे 1 आ रही है, 2 पे 1 है, उसके आगे 1 पे 4 आ रही है, 4 पे 3 आ रही है, और 2 पे 2 आ रही है। तो ये क्या हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। कल हमने एक नोट देखा था कंडीशन कि यहाँ से ये स्तंभ है, ठीक है, और ये क्या है, ये पंक्ति है, इसको बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति, ठीक है, या इंग्लिश में बोल देते हैं रो, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ, कॉलम, ठीक है। तो कोई भी दो कॉलमों को या कितने भी आपस में कॉलमों को परस्पर बदलते हैं, जो स्तंभ है उनको परस्पर या आपस में बदलने से परम्यूटेशन में कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। तो 2 और 3, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे 1 है, ठीक है। ऐसे ही अब ये तो मिटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया।
अब ये तो हो गया कि परिभाषा के अकॉर्डिंग हम उसी मेथड का प्रयोग करके हम परम्यूटेशन, जो कंपोजिट परम्यूटेशन है, उनको हम निकाल रहे थे। ठीक है, अब दूसरा, इनसे हम डायरेक्ट गोफ और फोक कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सबसे आसान तरीका, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमएससी एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार तो इतने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो एमएससी एंट्रेंस की एग्जाम होती है उसमें कई बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे कि एस में कोई सेट एस है, उसमें परम्यूटेशन डिफाइन करना, अपने को परिभाषित करना है, और सेट एस में वो बोल देता है कि सेट एस में 9 एलिमेंट है। कितने? 9 एलिमेंट है। ठीक है, अवयवों की संख्या 9 है। तो बताइए कि इसमें परिभाषित परम्यूटेशन, इसमें परिभाषित क्रमचय की घात क्या होगी? तो क्या होगी? इसमें जब अवयव 9 है तो परम्यूटेशन की घात भी क्या होगी? घात 9 ही होगी। ठीक है, डिग्री मीन्स, ठीक है, घात डिग्री। तो ऐसे ही ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही दो परम्यूटेशन दे दिए, उनको गुणा, उनका प्रोडक्ट पूछ लिया। तो जैसे एफ और जी है तो फोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एफ जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, एफ और जी, एफ को क्या होता है, एफ परम्यूटेशन एफ और परम्यूटेशन जी का क्रमचय गुणन होता है। तो सबसे पहले एफ को लिख देंगे। तो एफ क्या है? एफ है 1 2 3 4 और 3 1 4 और 2। ठीक है, ऐसे ही जी को, उसके बाद क्या है, ये तो एफ को लिख दिए हम, किसको? एफ को। अब क्या लिखेंगे? जी को। ये एफ के बराबर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? एफ। ऐसे ही हम जी लिखेंगे। तो 1 2 3 और 4, 2 3 4 1, ये हम किस पर लिख दिए? जी को। जी को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले एफ है, पहले एफ लिखेंगे, उसके बाद जी है तो जी लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट चेक करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 ये पॉइंट है, इन 4 पॉइंट्स पे, क्योंकि सेट में 4 ही पॉइंट है तो इन पे हम इनकी वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो बाद वाला परम्यूटेशन होता है उसमें उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं। जैसे हमारे को सबसे पहले 1 की चेक करनी है, तो जो दूसरा परम्यूटेशन है लास्ट वाला, उसमें पॉइंट 1 पे, पॉइंट 1 की वैल्यू क्या है? 2 है। अब 2 आ गया ना, ऐसे ही 2 की वैल्यू इसमें क्या है? देखो ना मैं कैसे चेक करता हूँ। पॉइंट 1 पे वैल्यू, यहाँ से पॉइंट 1 की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट लास्ट वाले में चेक करते हैं, पॉइंट 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। अब इसमें पॉइंट 2 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, क्या आ गई? 1 रख देंगे। ऐसे ही पॉइंट 2 पे वैल्यू, इसकी पॉइंट 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, लास्ट वाले में चेक कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 2 की निकाल रहे हैं, पॉइंट 2 पे वैल्यू 3 आ रही है, और 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे जो यहाँ आएगा उस पॉइंट पे वैल्यू फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। तो पॉइंट 3 की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ से, तो क्या रख देंगे? 4। ऐसे ही पॉइंट 3 की वैल्यू क्या आ रही है? पॉइंट 3 की वैल्यू 4 आ रही है, और 4 की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आ गई? 2। ऐसे ही पॉइंट 4 की वैल्यू सेकंड वाले में देखते हैं ना, पॉइंट 4 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। अब देखिए, आप हम किसकी वैल्यू निकाले? ये फोग की। किसकी? फोग की। वहाँ से देख लीजिए, ये फोग की वैल्यू है। अब ऊपर देखिए, फोग की वैल्यू क्या है? 1 पे, 1.1 पे वैल्यू क्या है? 1, और 2 पे वैल्यू क्या है? 4, 3 पे 2, और 4 पे 3। ठीक है, ऐसे ही हम गोप की निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे गोप की निकालिए, 1 मिनट, हम अब गोप की वैल्यू निकालते हैं सेम टू सेम। ठीक है, अब हमें ऐसे ही गोप की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद गोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है,
गोप को हम क्या लिखते हैं, जी एफ बराबर गोप, बीच में ऑपरेशन लगा दिया दूसरे में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्या आ रहा है, जी, तो सबसे पहले जी लिखेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ रही है जी में, 2 2 की 3 की 4 और 4 की 1 आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, ये क्या हो गया, फर्स्ट जी, ठीक है। अब एफ, सेकंड नंबर पे एफ है तो सेकंड पे एफ लिखते हैं, ठीक है। 1 पे 3, 2 पे 1 और 3 पे 4 और 4 पे 2, ये आ रही है, ये क्या है, ये एफ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 1 2 3 और 4, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, 1 की 0.1 की वैल्यू हम सेकंड नंबर का परम्यूटेशन होता है उसमें चेक करते हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला जो होता है उसमें उस पॉइंट की चेक करते हैं जो आता है, ठीक। यहाँ से हम 0.1 पे चेक कर रहे हैं, तो 0.1 पे सेकंड वाले में 0.1 की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, 3 आ गई। यहाँ पे फर्स्ट वाले में 0.3 की वैल्यू क्या है, 4 आ रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 1 की। ऐसे ही 0.2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 1, और 1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ से 0.3 की वैल्यू, 0.3 की निकाल रहे, 0.3 की वैल्यू सेकंड वाले में 4 आ रही है, और 4 की वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट वाले में 1, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली 1। ऐसे ही 0.4 की वैल्यू सेकंड में 0.4 की वैल्यू क्या आ रही है, 2, ठीक है, और 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3। अब चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे गोफ, ये क्या हुआ, ये हम क्या निकाले हैं, गोफ, ठीक है। गोफ में देखने अपन सिस्टमेटिक तरीके से निकालें, अगर आप एग्जाम में ये मेथड करोगे तब भी ठीक है, और ऐसे इतना समझाओगे तब भी ठीक है, आप टाइम के अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ये मेथड भी गलत नहीं है, ये भी सही है। इसके बाद में एक मेथड और समझाऊंगा, वो भी सही है, वो और भी इजी है इन दोनों मेथड से, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ रही है देखना, 4, तो 4 आ रही है। ऐसे ही 2 की वैल्यू 2 आ रही है, 2 की वैल्यू 2 आ रही है, 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो यहाँ पे 1 आ रही है। यहाँ पे 4 की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे 4 की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मीनिंग अपना ये सही है गो, ठीक है। तो ये मुझे तो पता है ये सही है, लेकिन आपको अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि ये मेथड गलत है, तो ये मेथड भी गलत नहीं है, ठीक है। अब हम मेथड नंबर तीसरा देखते हैं कि एक मेथड और है तो उसमें कैसे निकालते हैं। जैसे ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, गोफ ही निकाल लेते हैं। तो ये तो क्या है, ये जी है, हम एफ ओ लिख देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही 3 1 4 और 2, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। जैसा कि पहले लिखा हुआ था सेम टू सेम वही लिखा हूं मैं। अब देखना हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला है इसमें जो सेकंड परम्यूटेशन होता है उसकी सेकंड पंक्ति, उसको मैच करने के लिए सेम टू सेम उसी पंक्ति को हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ये जी है, तो जी को हम देख लेंगे बाद में कैसे लिखते हैं, देखना ऐसे लिखते हैं 3 1 4 2, ऐसे अरेंज करते हैं। अब यहाँ से ये क्या है, ये जी है, तो जी में 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, 1 की वैल्यू 2 आ रही है, 4 की वैल्यू 1 आ रही है, और 2 की वैल्यू 3 आ रही है। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब हमारे को कोई भी चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब फर्स्ट परम्यूटेशन जो पहला परम्यूटेशन है उसकी पहली पंक्ति, ठीक है, क्या उसकी फर्स्ट परम्यूटेशन की पहली पंक्ति, ये हो गया फर्स्ट परम्यूटेशन और ये सेकंड परम्यूटेशन मान लीजिए। तो फर्स्ट परम्यूटेशन की पहली पंक्ति, ठीक है, और सेकंड परम्यूटेशन की दूसरी पंक्ति अगर बराबर है, बराबर मीन्स कि पहले नंबर पे 3 आ रहा है तो उसकी पंक्ति में भी पहले पे 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, या डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए कि 31 42 है ऊपर वाली पंक्ति में, तो सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड पंक्ति में क्या है 31 42। तो क्या करते हैं हम आगे हम सेकंड परम्यूटेशन की जो पहली पंक्ति बची, ये बची क्या, एक तो इसको ये बराबर नहीं है और ये, चूंकि ये पंक्ति और ये पंक्ति तो आपस में बराबर है, ठीक है, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये तो आपस में बराबर हुई, इनको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले पहली पंक्ति में क्या लिखते हैं 1 2 3 4, क्या लिखते हैं ये सेकंड परम्यूटेशन जो है दूसरा परम्यूटेशन, उसकी पहली पंक्ति हूबहू वैसे के वैसे उतार देते हैं, ठीक है, पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में पहले परम्यूटेशन की जो दूसरी पंक्ति है वो उतार देते हैं, क्या 42 13 लिखा हुआ है ना वो। अब देखने ये क्या आ गया, ये हम गोफ निकाले हैं GOS। अब देखना 1 की इमेज 4, 2 की 2 है, 3 की 1 है, 4 की 3 है, तो दोनों में क्या है ऊपर वाले से ये उसके बराबर ही आ रही है, ठीक है। ऐसे ही अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम फॉग की बात और कर लेते हैं, किसकी, फॉग की। FG या फॉग। अब सबसे पहले यहाँ फॉग लिखते हैं F 1 2 3 4, फिर 3 1 4 2, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं 1 2 3 4 और 2 3 4 1। अब मैं आगे ही समझा देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड परम्यूटेशन में सेकंड पंक्ति क्या आ रही है 23 41, तो हमारे को पहले परम्यूटेशन में क्या बनाना 23 41, तो F वाले में 23 41 बनाना है। तो यहाँ से पहले परम्यूटेशन में देखते हैं 23 यानी 2 की क्या आ रही है इमेज, यहाँ से 1 और 3 की, मैं बेसिकली किया क्या हूँ कि यहाँ से जो 2 वाला है यहाँ से 2 की वैल्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 का लिख देते हैं कॉलम, ठीक है, उसके बाद 4 वाला लिख देते हैं, फिर 1 वाला, तो 2 की 1 आ रही है इमेज, 2 की क्या आ रही है इमेज 1, 3 की इमेज क्या आ रही है वहाँ से 3 की इमेज, ये 3 का पॉइंट पे वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 रख देंगे, और 4 पे वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। बस आप ये गलती मत करना। और सेकंड नंबर का जो परम्यूटेशन है उसको ऐसे कैसे लिख दो, तो सेकंड वाले को मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और 23 41। अब देखना सेकंड नंबर का पहला परम्यूटेशन है उसका कौन सा पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति, ठीक है, और सेकंड परम्यूटेशन का सेकंड पंक्ति, वो आपस में बराबर है, तो उनको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दो। क्या कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अगला जो परम्यूटेशन लिखते हैं उसमें छोड़ देते हैं। अब सेकंड परम्यूटेशन की पहली पंक्ति में क्या लिखेंगे, जो नए परम्यूटेशन उसकी पहली पंक्ति में ये बचा ना पहला पंक्ति, तो पहला पंक्ति लिख देंगे 1 2 3 4, और सेकंड पंक्ति ये बचा है 14 23, तो 14 23, ये क्या आ गया, ये फॉग आ गया, क्योंकि हम फॉग निकाल रहे थे, ठीक है, क्या निकाल रहे थे, फॉग। तो देखिए अब वहाँ से मैथ कर लो, फॉग की वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे 1 ही आ रही है, 2 पे 4 आ रही है, 3 पे 2 आ रही है, 4 पे 3 आ रही है, ठीक है, 14 23 ही आ रही है। इसका मीनिंग अपना परम्यूटेशन, ये मेथड भी सही है, परम्यूटेशन सही आ रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो ये 4 मेथड है।
अब आप एक चीज और चेक कर सकते हो, जैसे मैट्रिक्स होती है ना, जैसे ए और बी क्या है, ए क्या है मैट्रिक्स है मैट्रिक्स, और बी भी क्या है मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स में क्या देखे थे कि मैट्रिक्स में ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए बी, ये क्या है ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, और मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स बी और ए का, तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, साधारणतया ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। हाँ कुछ केस होते हैं, कुछ केसों में ये बराबर भी होते हैं, लेकिन सभी जगह ये बराबर नहीं होते। ऐसे ही परम्यूटेशन में भी क्या, ये परम्यूटेशन जो है क्रमचय, उनमें भी क्या होता है एफ जी नॉट इक्वल जी एफ, ठीक है, क्या नहीं होता एफ जी साधारणतया आपस में बराबर नहीं होते, मीन्स गोव किसके बराबर नहीं होता, गोव के बराबर, ठीक है, इन जनरल। ये आप नोट में मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। उतारिए, साधारणतया क्रमचय गुणन क्या नहीं होता, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नहीं होता है, अर्थात एफ जी नॉट इक्वल जी एफ, ठीक है, इन जनरल। इन जनरल, ठीक है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, ए बी बराबर बी ए, मीन्स क्रम बदलने पे अगर बराबर हो वैल्यू दोनों साइड तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय। लेकिन यहाँ पे जी एफ को हम एफ को दूसरे नंबर पे लिए, क्रम बदल दिया ना बेसिकली इसका यहाँ पे, तो क्रम बदलने पे इनकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तो इनको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नहीं है। अगर ऐसा होता क्रम बदलने पे दोनों सेम ही होते तो क्रम विनिमय हम कहते कि ये क्रम विनिमय है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके, और कुछ एक डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको, और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।